हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम केमिकल काइनेटिक्स 12th में केमिकल काइनेटिक्स की जो स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक बातों की पढ़ाई कर ली है और लगभग 5 वीडियो आपने इसके देखे हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट हमने स्टडी की और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, तो उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अलग अलग कंडीशन पे हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अलग अलग तरीके से ऑर्डर निकालने के जो मेथड्स हैं वो आपने देखी और उन मेथड्स को मैं आपने डिटेल न्यूमेरिकल भी देखे और उसको इसकी थ्योरी भी समझने की कोशिश की। अब आगे हम ऑर्डर निकालने के एक और मेथड पढ़ेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस मेथड को हम कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। क्या सुना आपने? इनिशियल रेट मेथड। ये इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल का एक प्रोसीजर होता है। टफ नहीं होता, लेंदी जरूर है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर इनिशियल रेट मेथड से कोई रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर आखिर निकलता कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है इनिशियल रेट मेथड में, आपको एक्सपेरिमेंट्स के जो डेटा वैल्यू होती है वो दे दी जाती है। अब एक्सपेरिमेंट्स के डेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है a+b = रिएक्शन हो रही है और फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये डेटा अवेलेबल है आपके पास। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो ये फर्स्ट, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विथ यूनिट। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विथ यूनिट। क्लियर? अब इनिशियल रेट मेथड क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है, तो आपको ये समझना होगा कि एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट सीरियल नंबर पे एक्सपेरिमेंट होता है, फर्स्ट डेटा होता है, उसको हम इनिशियल रेट कंसीडर करते हैं, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मानी जाती है। तो इनिशियल रेट मेथड में पहला इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बाकी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप प्रोसीजर पे ध्यान दो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्रिएट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाइपोथेटिकली जब हम इस रिएक्शन को रेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे कि इसका रेट एक्सप्रेशन होगा K concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y, where X and Y are the order of the particular reaction. समेशन X plus Y करेंगे तो ऑर्डर आएगा। क्लियर? अब ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब इस हाइपोथेटिकल कंडीशन में वैल्यूज रख दो आप और आपको एक्सपोनेंट x और y को सॉल्व करना है। क्लियर? तो पहला काम। दूसरा काम, जितने भी डेटा वैल्यूज है उन डेटा वैल्यूज को इक्वेशन में आप कन्वर्ट करो। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन कन्वर्ट करूं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में तो मैं बोलूंगा कि रेट की वैल्यू दी हुई है 2.1 10⁻³ इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 टू द पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B 1.00 टू द पावर Y। इसको मैं कंसीडर करूंगा इक्वेशन 1। क्लियर? सिमिलरली एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी ऐसा ही इक्वेशन क्रिएट करोगे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 8.4 10⁻³ इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.2 टू द पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B इज आल्सो 1.0 Y एक्सपोनेंट Y। ये इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हमें एक और एक्सपेरिमेंट थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको इक्वेशन में आप कन्वर्ट करोगे। तो अब इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए फिर से वही कि रेट दिया हुआ है 8.4 10⁻³ इज इक्वल टू K। A का कंसंट्रेशन है 0.2 टू द पावर X, B का कंसंट्रेशन है 2.00 टू द पावर Y। इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर डेटा बेस पे 3 इक्वेशन मिल गए। क्लियर? अब इन 3 इक्वेशंस को जो आप देख पा रहे हो, इन्हीं इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे और
अलग अलग फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल करते समय हमेशा जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी इनिशियल रेट इक्वेशन पहला इक्वेशन है वही आपका बेस इक्वेशन है। उसी के आधार पे आप ऑर्डर भी निकालोगे और रेट कांस्टेंट भी निकालोगे। क्लियर? तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में 2 और इक्वेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में 3 को यूज करूंगा। मुझे एक्सपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा। हमेशा आप इक्वेशन जो है इनिशियल रेट के रिस्पेक्ट में ही यूज करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको जब सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 जो इक्वेशन है उसमें हम सबसे पहले करेंगे इक्वेशन नंबर 2/1। जब आप इक्वेशन नंबर 2/1 करोगे, वैल्यू आपके सामने है तो हो जाएगा 8.4 10⁻³ 2.1 10⁻³ के इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 0.2x एंड 1.00y। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 0.1x एंड 1.00y। ऐसा करने के बाद अब आप खुद देखो क्या हो रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा, 21 4 जा तो ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आएगा 2⁻x 0.2/0.1 = 2। क्लियर? ऐसा करने पे अब हमें एक्सपोनेंट सॉल्व करना है तो बेस इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो इसको 4 को मैं कर लूंगा 2⁻2 और ये 2⁻x यानी मुझे अननोन एक्सपोनेंट x की वैल्यू मिल गई। और वो अननोन एक्सपोनेंट x की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 2। यानी इस इनिशियल रेट मेथड में कंसंट्रेशन ऑफ a का एक्सपोनेंट 2 है। क्लियर? अब आगे देखिए आप सिमिलरली अब आप इक्वेशन नंबर 3 को 1 से कंपेयर कर लीजिए। यानी अब हम इक्वेशन नंबर 3/1 करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3/1 सेम का प्रोसीजर फॉलो करना है। इक्वेशन नंबर 3 में है 8.4 10⁻³ 2.1 10⁻³। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है कि 0.2x 2.0y होल k। 1 की वैल्यू है 0.1x और 1.00y। अब आपको ऑलरेडी x की वैल्यू मालूम है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये फिर से 4 टाइम जाएगा तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है तो 2⁻x बचेगा और ये 2⁻y बचेगा। क्लियर? एक्सपोनेंट सॉल्व करना है तो बेस बराबर होना चाहिए तो 2⁻2 = 2⁻x + y लिख सकते हो आप। x आपको ऑलरेडी मालूम है कि x की वैल्यू कितनी आई है 2। जब x की वैल्यू आपको मालूम है तो आप y की वैल्यू इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्या आएगा, अब आप बोलोगे कि x + y = 2, x is already known, 2 + y = 2, then y = 0। यानी कंसंट्रेशन ऑफ a में एक्सपोनेंट 2 है और कंसंट्रेशन ऑफ b का एक्सपोनेंट 0 है। यानी a के रिस्पेक्ट में ये तो सेकंड ऑर्डर है और b के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। ओवरऑल कितना होता है ऑर्डर, तो आप बोलोगे ऑर्डर में कोई इशू नहीं है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑर्डर। तो x + y 2 है, where x is 2 and y is 0, यानी टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू 2 है। क्लियर? अब हमको निकालना है रेट कांस्टेंट विथ यूनिट। तो आप बोलोगे यार रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनिशियल रेट मेथड के कैलकुलेशंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इनिशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है। क्लियर? इनिशियल रेट मेथड के कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन जब हम डेटाबेस मालूम है, इक्वेशन नंबर 1 जो आपका मिलता है उस इक्वेशन नंबर 1 में
आप एक्सपोनेंट्स को रख दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू अब सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आप खुद दिमाग लगाओ कि इक्वेशन नंबर 1 क्या था। तो बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 था क्या, 2.1 10 to power minus 3 is equal to k concentration of 0.1 to the power x and 1.00 to the power y। ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू थी। इस 1 की वैल्यू में, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू में आप एक्सपोनेंट x और y की वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए। आपको ऑर्डर मालूम है, ऑलरेडी 2 है, तो यूनिट भी मालूम होगी, याद होगी आपको, नहीं मैं भी बताता हूँ, और आप रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.1 10 टू पावर माइनस 3 होल अपॉन 0.1 टू द पावर 2 एंड 1.00 टू द पावर 0। x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.1 10 टू पावर माइनस 3, 0.1 का स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 2 होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2.1 10 टू पावर माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? यूनिट क्या होगी? तो मैंने आपको सिखाया था, यूनिट याद होना चाहिए कि यूनिट जब सॉल्व करते हैं तो 0 ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स है, सेकंड ऑर्डर की जो यूनिट थी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स थी, और थर्ड ऑर्डर की लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स थी। इसके लिए हाइपोथेटिकल इक्वेशन भी मैंने पूरा आपको डेराइव कराया है, क्या कैसे इक्वेशन क्रिएट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसलिए आगे आप बोल दोगे मोल इनवर्स, सॉरी यूनिट बोल दोगे लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब इसके आधार पे आप कैलकुलेशन कर लोगे और आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत ही सरल है, कर पाएंगे आप इसे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं और उनको आपको सॉल्व करना है। प्रोसीजर यही रहेगा, बस प्रोसीजर को फॉलो करते करते आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सरल है। इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ ये डेटाबेस के हिसाब से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि इफ द रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, इन विच व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A increases by 9 times, then rate become 3 times. When concentration of A increases by 9 times, then rate become 3 times. When the concentration of B increases by 27 times, then the rate become 9 times. Then calculate the order of the reaction. समझे आप क्या क्वेश्चन है कि A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में अगर A का कंसेंट्रेशन हम जब 9 गुना करते हैं, 9 टाइम्स करते हैं, तो रेट 3 गुना हो जाती है, और B के कंसेंट्रेशन को जब हम 27 टाइम्स करते हैं तो रेट 9 टाइम्स हो जाती है। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑर्डर की वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसके बारे में सोचिए कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। टाइम लीजिए और फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही सरल है, तो टेक योर टाइम। तो क्लियर हो गई बात कि अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम रिएक्शन ले रहे हैं कि रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस रिएक्शन में मैं A का कंसंट्रेशन 9 गुना करता हूं, when the concentration increases by 9 times, then rate become 3 times, and when the concentration of B increases by 27 times, then rate become 9 times. A के कंसंट्रेशन को 9 गुना करने पर रेट 3 गुना हो रहा है, जबकि B के कंसंट्रेशन को 27 टाइम्स करने पर रेट 9 टाइम हो रहा है। तो आप बताओ ऑर्डर क्या है। तो स्वाभाविक है एक्सपोनेंट सॉल्व करोगे, गिवन कंडीशन के हिसाब से आप बोलोगे कि इस इक्वेशन का हाइपोथेटिकल कंडीशन पे रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, ये इक्वेशन 1। यहाँ डेटा दिया नहीं है
तो हम इनिशियल रेट बनाएंगे। अब इस इनिशियल रेट के रिस्पेक्ट में कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन दी हुई है कि रेट हो रही है कितने गुना, रेट हो रही है 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स, यानी 9 गुना ए हो गया, जबकि बी कंडीशन के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। यानी जो आपको पहले तो ये कहा है कि ए को 9 गुना करने पर रेट 3 गुना हो रही है, बी से कोई मतलब नहीं। फिर अगली बार कह रहा है कि बी को 27 टाइम्स करने पर रेट 9 टाइम्स हो रही है। तो अब इक्वेशन थर्ड, रेट हो रही है 9 टाइम्स व्हेन ए को कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन बी को 27 टाइम्स कर रहा हूं। तो आपने गिवन कंडीशंस के हिसाब से सबसे पहले तो इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को वही तरीका जो अभी इनिशियल रेट मेथड पे आप फॉलो कर रहे थे वही करो। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2/1 करोगे, फिर इक्वेशन नंबर 3/1 करोगे और आपको एक्सपोनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। वह एक्सपोनेंट्स का जो सम आएगा वही ऑर्डर कहलाएगा। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2/1। जब इक्वेशन नंबर 2/1 आप करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है क्या, 3r/r के 9a टू द पावर x b टू द पावर y होल अपॉन k a टू द पावर x b टू द पावर y। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 का फैक्टर है तो 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 9 को आप लिखते हो 3 की पावर 2 तो 2x हो जाएगा, y ये कैंसिल हो गया। ये 3 की पावर 1 है और ये 9 है तो 3 स्क्वायर है, 3 की पावर 2x है, तो आप बोलोगे 2x इज इक्वल टू, पावर पे ध्यान देना है, 2x इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 1/2 है। यानी इस रिएक्शन में जो x एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। अब y यानी b के रिस्पेक्ट में y एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, तो आप फिर से वही काम करोगे, इनिशियल रेट से b इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1, यानी अब आप करोगे इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करने पे अब आपको मिलेगा 9r/r इज इक्वल टू k a टू द पावर x, a को कुछ किया नहीं है, b को 27 टाइम्स किया था, y इक्वेशन नंबर 1 में a की पावर x b की पावर y। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 9, ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, 27 टू द पावर y। एक्सपोनेंट सॉल्व करने के लिए बेस इक्विवेलेंट कराओगे आप, तो ये बोलोगे 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है और पावर में y ऑलरेडी है। अब आप बोलोगे 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/3। यानी इस इक्वेशन में x एक्सपोनेंट की वैल्यू हमको मिल रही है 1/2 और y एक्सपोनेंट की वैल्यू मिल रही है 2/3। अब आप इतने समझदार हो कि ऐसा होने पे आप ऑर्डर निकालोगे, तो ऑर्डर निकालने के लिए x और y का समेशन कर लोगे। तो आप बोलोगे x प्लस y अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरा सम ऑर्डर वैल्यू आएगा। तो आप बोलोगे 1/2 प्लस 2/3 को सम कर लेता हूँ, इनका ऐड करने पे जो वैल्यू मिली वही है ऑर्डर। तो बाकी आप सॉल्व भी कर लोगे, इनका एलसीएम 6 आएगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, इसका एलसीएम 2 आएगा तो 2 2 जा 4, यानी 7/6 इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? सॉल्व करते आपको बन जाएगा 1/2 और 2/3 का समेशन वैल्यू आएगी 7/6। दोनों का एलसीएम लिया था, 6 आया था, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, यानी 7/6। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं बुक में, दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इनिशियल रेट से उसका कन्वर्जन कैसे कर पाते हो आप। क्लियर? तो आप कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको इजी लगेगा। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, मैथमेटिक्स है वो भी ऑर्डिनरी। तो बस आप वैल्यू रखते हैं आपको बननी चाहिए, इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते बनना चाहिए, बहुत ही ईजिली आप इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे।
क्लियर? तो कोशिश करिए ऐसे करना है क्वेश्चन को। इनके और क्वेश्चन अपन करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनको अप्लाई करिए। क्लियर? तो यहाँ तक जो इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन पढ़ लेने के बाद अब हमको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो कंप्लीट है, जो पढ़ाई है, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। तो फर्स्ट ऑर्डर में उसका बाद क्या था, उसका इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन क्या था वो मालूम हो गया, यूनिट्स कैसे निकालते हैं, वो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन में इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म क्या है, और जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो स्लोप बराबर जो आता है -k/2.303 आता है। यहाँ तक तो आपने देखा। फिर इंटीग्रेटेड रेट के बाद आपने लॉग मेथड देखी, ऑर्डर निकालने के लिए इनिशियल रेट मेथड देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको फर्स्ट ऑर्डर का ज्ञान है तो बहुत सारा जो गुंजाइश तो यही है कि फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन है जहाँ पे जीरो ऑर्डर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके बहुत न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे आता है। तो जीरो ऑर्डर में जो हमने शुरुआत में सीखा है वो ये सीखा है कि ऐसी कोई भी काइनेटिक रिएक्शन जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन वो होंगी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कंसीडर होंगी, यानी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे सनलाइट यानी फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ कि H2 + Cl2 H फोटॉन की प्रेजेंस में 2HCl बना रहे हैं, या मीथेन + Cl2 H फोटॉन की रिएक्शन के HCl3Cl + HCl बना रहे हैं, या यहाँ पे यूवी लाइट ले लो। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि फोटोकेमिकल नेचर की हो, जिनके में आप H फोटॉन, यूवी लाइट, इंफ्रारेड इस तरह के कंडीशन देख रहे हो तो समझ जाओ कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। और ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का कंपेयर किया था कि फर्स्ट ऑर्डर की रेट तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जीरो ऑर्डर की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। इन सब का कोरिलेशन वीडियो नंबर 4 में आपको अवेलेबल है, आप काइनेटिक्स में उसको देख सकते हैं। क्लियर? अब आगे कि भाई आखिर ये जीरो ऑर्डर का कैसे हम इक्वेशन गेन करेंगे, पहचान तो हमारे लिए सरल है। तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन रिएक्शंस के लिए हमको जरूरत पड़ता है इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाया उसी तरह से हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। तो चलिए हम इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इजी वे में सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जनरल इक्वेशन में आप बोलोगे कि रेट इज इक्वल टू माइनस में रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो भी है रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0 है। अब इसको आप एक्सप्रेशन में लिखोगे तो आप बोलोगे रेट का मतलब डी, ए टी टाइम पे हमेशा पढ़ते हैं रेट, इसलिए हमेशा ए टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आप बोलोगे माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। ये एक्सप्रेशन आएगा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप और इजी कर लोगे, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए टू द पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी माइनस के। अब बाय इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन, अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप। जब इंटीग्रेट करोगे तो आप जानते हो कि इसको चाहो तो कन्वर्जन कर लो पहले एक स्टेप में और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा कि ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा ए टी यानी टी टाइम पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब आप बोलोगे कि लेट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एट टाइम
t इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो आप बोलोगे ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। ऐसा करने पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी ए नॉट। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर रहे हैं। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करोगे आप। जब ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आप बोलोगे कि ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कांस्टेंट की वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि रिजल्ट वैल्यू तो आप खुद देख पा रहे हो कि ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट है। तो सेम साइड को शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करने पे आपको मिलेगा क्या कि के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, या के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए टी। चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, बोलोगे ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन 1/t के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए टी। क्लियर। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब आप इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन को गेन कर चुके हो तो चलो ऐसा करो कि इसका हाफ लाइफ बताओ। तो वही जो फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीजर आपने फॉलो किया है वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर लो। तो बोलोगे हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, यानी एटी की वैल्यू इनिशियल का हाफ कर लोगे। तो ऐसा करने पे अब मैं इसी इक्वेशन को अगर कहूँ कि हाफ लाइफ निकालना है तो बोलोगे इसको यहाँ कर लो, टाइम निकालना मुझे और के इधर, तो ये t की जगह t हाफ इज इक्वल टू के ए नॉट अपनी जगह है ए नॉट की वैल्यू, लेकिन ए टी की वैल्यू क्या है, बोले ए नॉट अपॉन 2 है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो t हाफ इज इक्वल टू 2k अपॉन ए नॉट आएगा कि आप देख पा रहे हो कि इसको सॉल्व करोगे तो आएगा के ए नॉट अपॉन 2, के ए नॉट अपॉन 2। तो बहुत सरल हुआ यहाँ पर, तो सॉरी ये 1/1 के ऊपर के वैल्यू नीचे जाएगी, है ना। तो ए नॉट अपॉन 2k इज द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स है, उस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की काइनेटिक्स में उसका इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन 1/t इज इक्वल टू 1/t इंटू ए नॉट माइनस ए टी है। तो वहाँ पर हाफ लाइफ वो टाइम है जिसपे कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है टी टाइम की। तो आपने फिर वही किया कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए टी की जगह ए नॉट का आधा ए नॉट अपॉन 2 कर दो, सॉल्व कर लो तो आपको टी हाफ इज इक्वल टू मिल गया क्या, ए नॉट अपॉन 2k। यहीं पर जब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हाफ लाइफ की वैल्यू थी 0.693/k, यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड और जीरो ऑर्डर पे ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो इसको आप देखो कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों का मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे होता है, दोनों के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी अच्छी थ्योरी की समझ डेवलप करो। अच्छी समझ होगी तो आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही करो, जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व है, सलूशन दिया है, उनको अटेम्प्ट करो, उनका आप सलूशन देखो कैसे किया है, क्या प्रोसीजर है, कैसे किया है, और उन सलूशन को देखने के बाद ही उनको ही सॉल्व करके 2-4 क्वेश्चन देखो। फिर पीछे के क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उनको अटेम्प्ट करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक्स का नया सराउंडिंग लेके आप हाजिर होऊंगा, नई कुछ बातें जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, ये सब क्या है, कैसे इनके बारे में सीखा जाता है, जो कि मैथमेटिकल
कंसेप्ट भी है और थ्योरी कंसेप्ट भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।